पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। रात 10 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 92.64% लोगों ने डाला वोट। सबसे ज्यादा दक्षिण दिनाजपुर में और सबसे ज्यादा यहां पर 95% के लगभग वोटिंग हुई। तमिलनाडु के इतिहास में हुई सबसे ज्यादा 85% से ज्यादा वोटिंग। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का जताया आभार। बंगाल चुनाव को लेकर कहा, केंद्रीय बलों की तैनाती, मतदाताओं की जागरूकता से अपेक्षाकृत कम हुई हिंसा। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने दिया बदलाव का संकेत। प्रधानमंत्री ने कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा लोग समझ गए हैं कि चुनाव उनकी पहचान और अधिकार से जुड़ा है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर डूबते हुए सूर्य का वीडियो शेयर कर कहा, टीएमसी के भ्रष्टाचार, भय, गुंडागर्दी का सूरज अस्त हो चुका है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के दावों को टीएमसी ने किया खारिज। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा भारी मतदान ममता सरकार के पक्ष में और बीजेपी के कड़े विरोध में हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पहले चरण में 152 सीटों में कम से कम 125 सीटें जीतने का दावा किया। कुणाल ने कहा बंगाल के वोटर्स ने बीजेपी की कमर तोड़ दी है। बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने टीएमसी को दी चेतावनी। कहा राज्य में आ रही है बीजेपी सरकार, जिसके बाद हमारे उम्मीदवारों को पीटने वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग पर बहरामपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी ने जताई खुशी। महिलाओं का बड़ी संख्या में मतदान देना सुखद था। अधीर रंजन बम्पर मतदान को सत्ता विरोधी लहर बताते नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बंगाल में पहले चरण की वोटिंग को गुंडाराज के खिलाफ लोगों का मैंडेट बताया। नितिन ने दावा किया कि बम्पर वोटिंग सूबे में बदलाव का संदेश है। तमिलनाडु में हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बीच एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने की चुनाव आयोग से शिकायत। दूर दराज के मतदाताओं को वोट देने के लिए अपने मूल स्थानों पर जाने में हुई दिक्कतों की शिकायत की। बंगाल में दूसरे चरण को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो किया। बंगाल के कृष्णानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की टीएमसी सरकार पर तंज कसा। कहा झारग्राम में झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन मिर्ची टीएमसी वालों को लगी। ममता बनर्जी भी दूसरे चरण के प्रचार में जुटी हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने पदयात्रा कर टीएमसी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। पश्चिम बंगाल में जादवपुर से टीएमसी सांसद सयाली घोष की चर्चा। चुनावी सभा में दिल में काबा, आंखों में मदीना लोकगीत गाने पर बवाल। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर भड़कने की आशंका के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए जारी की नई एडवाइजरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत हुई रिकॉर्ड वोटिंग सहित दूसरे चरण को लेकर सुबह 10 बजे होंगे मीडिया से मुखातिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में विजय संकल्प सभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की सुबह 11:30 बजे दमदम में जनसभा। अमित शाह की भी आज चुनावी रैली। शाह हिंगालगंज, कोननगर और आतपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल सीएम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिया चुनाव प्रचार का न्योता। ममता के बुलावे पर केजरीवाल 26-27 अप्रैल को बंगाल में टीएमसी के लिए करेंगे प्रचार।